ज़मीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इन पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया था क्योंकि उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना है कि इस स्लैब के नीचे ज़रूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है जो पिछले 4500 सालों से पता नहीं लगाया गया। ये राज रिसर्चर्स को हर कीमत में जानना था, इसलिए उन्होंने कैमरा के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने इस पत्थर के स्लैब में बारीक सुराख कर दिया था। फिर उस सुराख से आगे एक कैमरा भेजा गया। इस कैमरा में ऐसा मंजर रिकॉर्ड हुआ जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा। चूजन फैक्ट्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। तो दोस्तों, इजिप्ट यानी मिस्र में 138 पिरामिड मौजूद हैं जिन्हें इतने सालों से कई तूफान और कई ज़लज़लों का सामना करना पड़ा, लेकिन हैरत की बात है कि इनमें से कोई भी इधर से उधर हुआ हो। इन सब में से बड़ा और ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड के नाम से मशहूर है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ बनता है। एक अंदाजे के मुताबिक 23 लाख स्टोन बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कई पत्थरों का वज़न 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वज़न का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वज़न 6 लाख टन बनता है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वज़न के बराबर है। हैरत की बात तो ये है कि इतने ऊंचे और बड़े पिरामिड के बनाने का मकसद क्या था। हज़ारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब इन पिरामिड की दीवारों को कैसे लेवल किया गया होगा। कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर किसी क्रेन के 480 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा। इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड को अर्थ को टेक के साथ इनकी तमाम साइड को 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया। ये सब कुछ आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। कई सालों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम इन पिरामिड की कंस्ट्रक्शन का तरीका जानने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पे बगैर किसी कंपस के कैसे सेट की गई होगी। कई साइंसदानों का मानना है कि इस टाइम के इंजीनियर सबसे पहले ऐसी ज़मीन तलाश की गई होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन उठा सके। फिर इसके बाद पोलर स्टार, जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता चलता है, इनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया होगा। ना ही कोई कंपस और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, सिर्फ स्पेसिफिक टेक्निक से हज़ारों साल पहले इस पिरामिड को बनाया गया होगा। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था ज़मीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की ज़मीन पर इन पिरामिड को बनना था, इसका लेवल थोड़ा सा भी ख़राब होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बहुत ही मुश्किल था। रिसर्चर्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन की चारों साइड पे खड़ा करके इसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरी साइड पर मैच किया गया होगा। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी हो चुका था। अब वक्त था कंस्ट्रक्शन शुरू करने का। लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर चाहिए थे। ये पत्थर काटने के लिए ना ही इनके पास ग्राइंडर्स था और ना ही कोई आरी वगैरह, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर शेप भी दिया। चैलेंज नंबर 4। इसकी कंस्ट्रक्शन 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर से हो रही थी। अब मसला ये था कि ये पत्थर गीज़ा तक कैसे पहुँचाए जाएं। हर एक पत्थर 50,000 किलोग्राम वजनी था, तो तकरीबन 3 बड़ी बस जितना भारी बनता है और ऐसे 30 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतना ज़्यादा वज़न ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस दौर में ना ही कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही कोई ट्रक मौजूद थे। और अगर आज के इस दौर में ये काम करना भी पड़े तो बड़ी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हैरत की बात तो ये है कि ये काम मज़दूरों और कश्ती की मदद से किया गया। टोरा और गीज़ा के दरमियान रिवर का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर लाए गए। चैलेंज नंबर 5। पिरामिड पर रिसर्च कर रही टीम को अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हैरान कर रही थी कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे लाए गए होंगे। कई एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये तय किया गया था कि पत्थरों को कैसे ऊपर ले जाना है। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग के जरिए। लेकिन ये बात भी है 50 टन वजनी पत्थर और फिर मजदूरों की आर्मी की मदद से खींच कर ऊपर लाए गए होंगे। हैरत की बात तो ये है कि पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट में जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। आखिरकार पिरामिड को बनाने का क्या मकसद था, इन पिरामिड को बनाने में कितने मजदूर लगे और कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते रहे, आज तक कोई नहीं जान सका। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे घंटी के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।